मित्रों, साहित्य जीवन के इस मंच पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में घमासान छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान अपने कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारतीय सेना उसे माकूल जवाब दे रहा है। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय सेना उसे ढंग से पीट रहा है, जैसे उसे पीटना चाहिए। मित्रों, भारत और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, या कह लें कि भारत से अलग हुआ। साथ ही भारत के उस समय के जो लोग थे शासन में, उन्होंने पाकिस्तान को 50 करोड़ रुपए दिया ताकि वहाँ की इकॉनमी स्टेबल हो सके। साथ ही आरबीआई ने ही उनकी इकॉनमी को गवर्न किया ताकि उनके देश में अमन चैन बरकरार रहे, आ सके, स्टेबिलिटी आ सके इकॉनमिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, और हर तरीके से उनकी मदद किया। जैसे कि एक पड़ोसी मुल्क, एक हमसाया मुल्क दूसरे हमसाया मुल्क की मदद करता है, भारत ने एकदम बड़े भाई की तरह एकदम उसके साथ व्यवहार किया। एवज में पाकिस्तान ने क्या किया? आज़ाद होते ही पहला अटैक ट्राइबल्स का वेशभूषा धारण करके कश्मीर में। कश्मीर उस समय तक एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी, इंडिया का पार्ट नहीं था। राजा हरि सिंह वहाँ के शासक थे। वहाँ पे अटैक करता है और इल्लीगल ढंग से कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा दिखाता है और उसी के बलबूते उछड़ता है। मित्रों, पीओके पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा नासूर है कि उसने अपनी सारी इकॉनमी पीओके उसको लेके, उस हिस्सा को लेके कश्मीर के, उसने अपने लगभग सारे हिस्सों में आग लगा दिया है। बलूचिस्तान में हम देख ही रहे हैं, सिंध में हम देख ही रहे हैं, खैबर मूवमेंट वहाँ पर चल ही रहा है। केवल एक पीओके को लेने के लिए लगभग पूरी अपनी कंट्री को बर्बाद कर चुका है। समय समय पर भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार युद्ध होते रहे। पहला युद्ध 1965 में होता है। भारतीय सेना वीरता के साथ उसका न केवल जवाब देती है, बल्कि अमेरिका द्वारा दिए गए उस समय के आधुनिक पीढ़ी के हथियारों को भी अपने पुराने हथियारों से एकदम सटीक और अचूक निशाने के साथ भ्रष्ट करती है, नष्ट करती है। और कहीं ना कहीं उसके इस हरकत से अमेरिका भी सर पीट लेता है। इसके बाद 1971 का युद्ध, जो हम सभी जानते हैं, जो आजकल कहते हैं एक कप चाय की बात करते हैं, उनको हम लोगों ने 93,000 सैनिकों के साथ खाना खिलाया था और एक बहुत ज़्यादा अवधि तक खिलाया था। उन्हें याद होना चाहिए, इस बात को याद कर लें, इतिहास में पढ़ा हुआ है। फिर लगातार युद्ध होता रहा, घुसपैठ होता रहा, भारतीय सेना ने उसका जवाब देता रहा, लेकिन अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आया। इसके बाद आता है कारगिल युद्ध। कारगिल में भी बहुत बुरी तरीके से उनकी पिटाई होती है। सारे पाकिस्तानी सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग जाते हैं, वहाँ पर भारतीय तिरंगा लहराता है। फिर इसके बाद अटल जी एक शांति एक्सप्रेस चलाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान के लोगों से बात करते हैं। यहाँ से मशहूर कवि, लेखक, पोएट, क्रिकेटर, एक्टर सभी एक बस में भर के जाते हैं लाहौर। लेकिन उसके बाद कारगिल युद्ध होता है। उस समझौता एक्सप्रेस के बाद लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता रहा। इस बीच भारत में क्या हुआ? भारत में बहुत विकास हुए। भारत में इकॉनमी खुला, अपना लिबरलाइजेशन हुआ इकॉनमी में, बड़े बड़े विश्व के एमएनसी आए, भारत का इकॉनमी स्टेबल हुआ। भारत में डीआरडीओ, स्पेस एजेंसीज़ और भी जितने भी रिसर्च एजेंसीज थी, उसने ढंग से काम किया। हर क्षेत्र में भारत लगभग अच्छा प्रदर्शन करता रहा। इस बीच पाकिस्तान केवल दूसरे देशों से चंदा लेता, अपने यहाँ आतंक को ट्रेनिंग देता और पूरे देश में आतंक का व्यापार करता। मित्रों, जहाँ पे सभी आतंकी हैं, वहाँ यह निश्चित करना कि कौन आतंकी है, कौन सिविलियन है, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा कठिन कार्य है। बावजूद इसके भारतीय सेना के जवानों ने, भारतीय सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस बात का ध्यान रखा कि कोई सिविलियन इसमें ना मरे, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अटैक किया। अभी एक महाशय कह रहे हैं कि मैं भी मर गया होता। भाई, चिंगारी का खेल बुरा होता है, कहीं ना कहीं वो लौट के अपने ही घर में आग लगाता है। जब आप फैमिली में बच्चों को और कोई शिक्षा नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है, जो शिक्षा नहीं पाएगा, कोई और काबिलियत नहीं होगा, तो फैमिली व्यापार ही करेगा, फैमिली बिजनेस को ही टेक ओवर करेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनका फैमिली बिजनेस ही है आतंक को बढ़ावा देना, पूरी दुनिया में आतंक को एक्सपोर्ट करना। तो जाहिर सी बात है, अब प्रोडक्ट बिक रहा है, धड़ल्ले से चल रही है, हम सभी जानते ही हैं। पाकिस्तान अपने ही जनता के साथ लगातार धोखा कर रही है।
पाकिस्तान के हम जानते हैं सैनिक शासन वहाँ पे रहता है। वहाँ पे डेमोक्रेसी मतलब कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी मतलब कुछ नहीं है। जब सेना चाहेगी तब पाकिस्तान को टेक ओवर करेगी, जैसे चाहेगी वहाँ के सरकार को गिराएगी, जैसे चाहेगी वहाँ के शासक को मारेगी, जेल में बंद करेगी। तमाम इतिहास में दर्ज है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी इससे परिचित हैं मित्रों। लेकिन प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सैनिक वहाँ पे लगातार टेक ओवर कर रही है? क्या जनता का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है अपने देश के प्रति? मित्रों, भारत में भी एक ऐसा समय आया था जब हल्का सा कह लें कि लोकतांत्रिक ढांचा के साथ छेड़छाड़ हुआ था, और उस समय पूरा भारत, पूरे नागरिक रोड पर आ गए थे यह बताने के लिए कि अगर लोकतांत्रिक ढांचा के साथ अगर कोई छेड़छाड़ होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मित्रों, सेना भारत का कभी लोकतांत्रिक ढांचा में कोई इंटरफेयर करते ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर इस लोकतांत्रिक ढांचा को कोई गिराने का कार्य करता है, इस लोकतांत्रिक ढांचा को बाहरी आक्रमण करता है कोई, तो इसके लिए सेना तत्पर रहती है, अपने प्राण को अपने हाथों में, अपने हथेली पे लेके घूमती है, एकदम काली खप्पर वाली रणचंडी का आवाहन करके रक्त पिपासु बने घूम रही है इस समय भारतीय सेना। तो आप सभी जानते ही हैं, बाकी लगातार आप लोगों को अपडेट मिल रहा है, तो बने रहिए और भारतीय सेना के साथ रहें, देश के साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।